हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 9.4 प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए तो देखिए, अगर मैं यहाँ से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की बात करूँ, भाई अगर मैं यहाँ से मीन की बात करूँ तो जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू पी। और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ट्रेल्स होगा, और p क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा। और अगर मैं यहाँ से वेरिएंस की बात करूँ तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू पी इंटू क्यू। एन जो होगा वो नंबर ऑफ ट्रेल्स होगा, पी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, और क्यू जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन पी क्यू। इसका फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वेरिएंस का कर दो रूट। वेरिएंस का क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए रूट, तो भी फार्मूला आपका बन जाएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या बोला हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का मतलब ये हमें गिवन है, b इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है भाई, b इज इक्वल टू हमें गिवन है 8,1/4। तो स्टूडेंट ये जो है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो है वो p को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अभी अभी हमने मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, n इंटू पी, यानी 8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n दिया हुआ है 20। भाई n उसने हमें कितना दे दिया, 20, और q दिया हुआ है 0.6, q दिया हुआ है 0.6। तो हमें मीन बताना है। तो देखो ये तो हमें पहले से मालूम है क्या, कि p प्लस क्यू जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो p हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, p प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.4। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू n कितना है 20 इंटू, और p कितना है 0.4। तो 0.4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू जा 8, तो इसका मीन जो है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिया हुआ है 5, मीन उसने हमें कितना दे दिया, 5। तो कहने का मतलब क्या है कि n इंटू पी उसने हमें कितना दे दिया, 5। वेरिएंस दिया हुआ है 4, और वेरिएंस हमें उसने कितना दे दिया, 4। तो कहने का मतलब क्या है कि n इंटू पी इंटू क्यू उसने हमें कितना दे दिया, 4। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेल्स। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दूं, अगर मैं इसको सेकंड कह दूं, तो देखो एन पी की जगह पर मैं 5 पुट कर सकता हूं। तो एन पी की जगह पर मैंने 5 पुट कर दिया, 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/5। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए n। तो q की वैल्यू जो है वो कहाँ पुट कर दो, या फिर ऐसा कर लो, q हमने निकाल दिया, और हमें ये मालूम है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो p प्लस 4/5 इज इक्वल टू 1। तो इसको जब उधर लेकर के जाओगे तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 करोगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो p हमने कैलकुलेट कर लिया, p की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो n इंटू पी इज इक्वल टू 5, तो n इंटू 1/5 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि इफ़ द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। भाई मीन दिया हुआ है 20,
तो उसने हमें क्या दे दिया, n इंटू पी दे दिया 20 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें कितना दे दिया 4। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू का रूट। तो ये हमें 4 दे दिया उसने, तो एन पी क्यू का रूट इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो 16 इज़ इक्वल टू एन पी क्यू आ जाएगा। तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें पी बताना है। तो देखो मीन दिया हुआ था 20, तो एन पी दे दिया 20 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 16। तो देखो यहाँ से ना ऐसे करो, एन पी की जगह पे ना आप यहाँ पे 20 वैल्यू पुट कर दो, तो 16 इज़ इक्वल टू 20 इंटू क्यू। तो क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 20 इज़ इक्वल टू 4/5। और हमें एक चीज़ ये भी मालूम है कि p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 1 होता है, और q कितना है 4/5। तो p प्लस 4/5 इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ से भैया p कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो क्या बोला है, कहता है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 20 टॉसेज ऑफ द फेयर कॉइन। भाई सिंपल सी कहानी है, एन उसने हमें कितना दे दिया 20, और 20 टॉसेज की बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ से पी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना होगा, हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हमें मीन बताना है, तो मीन का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, n इंटू पी। एन दिया हुआ है 20, पी दिया हुआ है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 10। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोला है, कहता है कि अ डाइस टॉस ट्वाइस, भाई एक डाइस को 2 बार टॉस किया गया है, ठीक है जी। अ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग ऑड नंबर। तो यहाँ से अगर मैं एक डाइस को थ्रो करेंगे तो इसका सैम्पल स्पेस होगा 1 2 3 4 और 5। तो सक्सेस का मतलब बोल रहा है ऑड नंबर, यानी कि 1 3 और 5। तो 1 3 5 जब ऑड नंबर होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो क्यू भी यहाँ से कितना आएगा, 1/2। ऑन ए रैंडम टॉस फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। तो मीन पूछा है उसने, तो इसका मीन कितना होगा, देखो उसने 2 बार टॉस किया है तो n जो है वो 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से मीन की बात करूँ तो n इंटू पी, तो 1/2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1। उसके बाद अगर मैं यहाँ से वेरिएंस की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से वेरिएंस की बात करूँ तो n इंटू पी इंटू क्यू। तो n दिया हुआ है 2, p दिया हुआ है 1/2, q भी हमने निकाला 1/2, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 1/2। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है इफ़ x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स n दिया हुआ है 5। भाई n उसने हमें कितना दे दिया, 5 दे दिया, और हमें पी एक्स इज इक्वल टू 2 कंडीशन दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9p x इज इक्वल टू 3 दे दिया उसने। तो हमें क्या बताना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसके अंदर बाइनोमियल लगाओ, तो बाइनोमियल लगाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल का, देखो NCR और p रेज टू पावर r इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस r, है ना। ये फार्मूला किसका होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पी एक्स इज इक्वल टू आर, अगर नंबर ऑफ ट्रेल्स r हो तब। तो इसके अंदर r कितना है 2 और n कितना है 5, तो 5c2 p रेज टू पावर r कितना है 2 और q रेज टू पावर n माइनस 2। 9 को रखो एज इट इज़, और 5c3 और p का क्यूब और q रेज टू पावर n माइनस 3। समझ में बात आई कि नहीं आई। अब देखो यहाँ से 5c2 को सॉल्व करो, 5c2 को सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू
2 इंटू 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10। तो भाई इसको सॉल्व किया तो आया 10, और ये p का स्क्वायर q रेज टू पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू, और 5c3 को भी सॉल्व करोगे तो 10 ही आएगा, तो 10 p रेज टू पावर 3 और q रेज टू पावर n माइनस 3। अब यहाँ से देखो क्या होना है, यहाँ से 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, और p स्क्वायर से p क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से p बचेगा, यहाँ से p बचेगा, और यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, q रेज टू पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू p इंटू q रेज टू पावर n माइनस 3। तो देखो q रेज टू पावर n माइनस 2 को तो रखो एज इट इज इक्वल टू 9 इंटू p इंटू, इसको ना ऐसे ब्रेक कर लीजिए, q रेज टू पावर n माइनस 2 और q रेज टू पावर माइनस 1। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, q रेज टू पावर n माइनस 3 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, दोनों का बेस सेम है। भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो q रेज टू पावर n माइनस 3 ही आएगा। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा भाई, यहाँ से क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 9 इंटू पी इंटू, इसके पावर को पॉजिटिव बनाओ तो 1 अपॉन क्यू लिखो, क्यू को इधर ले आओ, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 9p हो गया। समझ में बात आई। अब हम यहाँ से ये भी जानते हैं क्या, वी नो दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू की जगह पर मैं 9p पुट कर सकता हूँ, तो p प्लस 9p इज इक्वल टू 1, तो 10p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 10। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या बोला है। कहता है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड। भाई सिंपल सी कहानी है, एन उसने हमें 3 दे दिया, 52 कार्ड, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड। तो देखो सक्सेस किसका बोला हुआ है, रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 अपॉन 52, तो p कितना आ गया, 1 अपॉन 2, तो q कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। समझ में बात आई। तो हम यहाँ से क्या निकालना चाह रहे हैं, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी, और n कितना है, 3 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब हमें चाहिए क्या, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू। n कितना निकाला हमने, 3, p हमने कितना निकाला, 1/2, q भी निकाला हमने 1/2, तो इसका आंसर आ गया 3/4। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, n उसने हमें कितना दे दिया, 3 दे दिया। भाई n उसने हमें 3 दे दिया। लेट x बी द नंबर ऑफ 2 सीन। भाई यहाँ से क्या कहता है, लेट x बी द नंबर 2 सीन। अच्छा, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताना है और मीन भी बताना है। तो देखो x जो दिया हुआ है वो 2 सीन दिया हुआ है, तो एक बात बताओ इसका सक्सेस क्या होगा, यानी कि p कितना होगा। एक डाइस पे अगर मैं 2 सीन की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6, और अगर मैं यहाँ से q की बात करूं तो कितना होगा, 5/6। भाई यस और नो, तो यस। तो हमें पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और फिर इसका मीन बताना है। तो n दिया हुआ है 3, तो हमें यहाँ से r इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 0, 1, 2 और 3। हमें जो है ना वो तीनों ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू, आप 0 कैलकुलेट करो, n कितना है 3c3, 3c0, भाई r इसके अंदर है 0, फिर p कितना है 1/6, और q
रेज टू पावर 0 और फिर 5/6, 5/6 रेज टू पावर n कितना है 3 माइनस 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो NC0 कितना होता है 1, ये भी 1 इंटू 5/6 रेज टू पावर 3 करोगे तो 125/216 इज इक्वल टू 125/216। अब चलते हैं Px इज इक्वल टू 1 पे। तो 3C1 और 1/6 रेज टू पावर 1 और 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3C1 को सॉल्व करोगे तो 3 आएगा इंटू 1/6 आएगा इंटू 5/6 का स्क्वायर करोगे तो 5/6 और 5/6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 5 या 25 इंटू 3 75/216। उसके बाद निकालो Px इज इक्वल टू 2। तो 3C2 और 1/6 रेज टू पावर 2 और 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3C2 को भी सॉल्व करोगे ना तो 3 ही आएगा, है ना। या तो सॉल्व करके चेक कर लो। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 ही आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 3। तो 3 इंटू 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 15/216। उसके बाद निकालो Px इज इक्वल टू 3। तो 3C3 1/6 रेज टू पावर 3 और 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 3। 3C3 को सॉल्व करोगे 1 आएगा, 1/6 रेज टू पावर 3 करोगे तो 216 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 216। अब इसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ से आएगा x और यहाँ से आएगा Px 0 1 2 और 3। भाई 0 का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आ जाएगा 125/216। इसका हमने निकाला 75/216। इसका हमने निकाला 15/216 और इसका हमने निकाला 1/216। आप जब इन सभी वैल्यू को ऐड करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। अब अगले पार्ट में उसने हमसे क्या बोला हुआ है, मीन बताना है इसका, मीन। तो देखो, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी। तो इसका n कितना है 3 और p कितना है 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन द 2 टॉसेज ऑफ ए डाई। अच्छा, n उसने हमें कितना दे दिया, 2 दे दिया, है ना। वेयर सक्सेस इज डिफाइंड नंबर ग्रेटर देन 4। तो अगर एक डाइस को रोल करोगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है, 5 और 6 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 6। और 5 और 6 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5 और 6 का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/3। भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। एंड ऑल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे n2 दिया हुआ है तो r कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो यहाँ से क्या बोला हुआ है कि जो x डिफाइन है ना वो क्या है, ग्रेटर देन 4 है। तो लेट x बी द ग्रेटर देन 4।
तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकाला हमने, 1/3। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालो पहले, तो कितना आएगा 2c0 और 1/3 रेज टू पावर 0 और 2 रेज टू पावर 3 n कितना है 2 - 0 इज इक्वल टू 2c20 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 × 1 × इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4/9 इज इक्वल टू 4/9। फिर निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो 2c1 1/3 रेज टू पावर 1 × 2/3 रेज टू पावर 2 - 1 इज इक्वल टू 2c1 को सॉल्व करोगे 2 आएगा, यहाँ से 1/3 आएगा, यहाँ से 2/3 आएगा, तो आंसर इसका भी कितना आ गया 4/9। फिर निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2c2 1/3 का स्क्वायर इंटू 2/3 रेज टू पावर 2 - 2 इज इक्वल टू 2c2 को सॉल्व करेंगे 1 आएगा, यहाँ से 1/4 आएगा इंटू 1 आएगा, तो यहाँ से भाई 1/4 नहीं 1/9 आएगा यहाँ से, है ना। 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा इज इक्वल टू 1/9। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। तो देखो, तो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आएगा पी एक्स 0 1 2। 0 का प्रोबेबिलिटी कितना आया 4/9, 1 का प्रोबेबिलिटी आया 4/9, 2 का आया 1/9। अब हमें क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए इसका मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है n × p, तो 2 × 1/3 इज इक्वल टू 2/3। फिर चाहिए वेरिएंस, तो n × p × q इज इक्वल टू n कितना है 2, p कितना है 1/3 और ये कितना है 2/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/9। अब हमें निकालना है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 4/9 का कर देते हैं रूट, तो कितना आ जाएगा 2/3। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।